नमस्कार, नेस्नाऊ में आपका स्वागत है। आज कैबिनेट द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मंजूरी दे दी गई और इसी के साथ ही आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए न्यूनतम मानदेय भी निर्धारित कर दिया गया। न्यूनतम मतलब कम से कम मानदेय अब 16,000 से 20,000 होगा। उससे कम मानदेय किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। ये कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया, जिसके बारे में खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। आउटसोर्सिंग सेवा निगम की मंजूरी को लेकर के जो पत्र सामने आया, उसमें तमाम कैटेगरी में तमाम भर्तियों के लिए जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, उसकी लिस्ट भी आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, जो आज कैबिनेट बैठक के बाद खुद सरकार द्वारा जारी की गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन पदों के लिए किस कैटेगरी में कितना न्यूनतम वेतन होगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले श्रेणी 1 की बात करते हैं, यानी फर्स्ट कैटेगरी के नौकरियों की बात करते हैं। तो सेवा का नाम है चिकित्सकीय सेवाएं, यानी मेडिकल सर्विस। अगर इसमें आउटसोर्सिंग के पद निकलते हैं तो उनके लिए शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस। न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपए इसमें दिया जाएगा। अभियंत्रण सेवाएं स्तर 1, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री चाहिए होगी और न्यूनतम मानदेय 40,000 रुपए निर्धारित किया गया है। व्याख्यान सेवाओं के लिए संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और न्यूनतम मानदेय वही 40,000 रुपए इसमें भी मिलेगा। परियोजना प्रबंधन सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक, भौतिकी, रसायन अथवा ऑपरेशनल रिसर्च, और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपए निर्धारित किया गया है। लेखा सेवाएं स्तर 1, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम अकाउंट्स में 5 वर्ष का अनुभव अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और न्यूनतम पारिश्रमिक इसमें 40,000 रुपए निर्धारित किया गया है। वास्तविक सेवाएं स्तर 1, BARCH में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम मानदेय 40,000 रुपए निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ स्तर पर अनुसंधान सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र वाणिज्य के साथ गणित सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 40,000 रुपए न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। अभियंत्रण सेवाएं स्तर 1, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। 40,000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि ये न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया, यानी कम से कम जो मानदेय होगा वो 40,000 श्रेणी 1 के कर्मचारियों के लिए होगा। उससे ऊपर का जो मानदेय होगा वो भर्ती के समय आउटसोर्सिंग सेवा निगम डिसाइड कर सकता है। आपको बता दें श्रेणी 2 की बात करें तो कार्यालयी सेवाएं, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपए निर्धारित किया गया है। आशु लिपिकीय सेवाएं स्तर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपए निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये श्रेणी 2 की सेवाएं हैं। इसके बाद लेखा सेवाएं स्तर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए 25,000 रुपए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं स्तर 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 25,000 मानदेय इसके लिए भी निर्धारित किया गया है। अनुवादकीय सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। 25,000 रुपए न्यूनतम मानदेय इसके लिए भी निर्धारित किया गया है। कल्याण सेवाएं, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 25,000 रुपए न्यूनतम मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। कला शिक्षण सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा कला में शिल्प में डिप्लोमा होना चाहिए। 25,000 रुपए मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षण सेवाएं स्तर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 25,000 निर्धारित किया गया है। ड्राफ्ट सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम मानदेय 25,000 निर्धारित किया गया है। एक्सरे सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं एक्सरे प्रौद्योगिकी का डिप्लोमा होना चाहिए। 25,000 रुपए न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है। नर्सिंग सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 25,000 न्यूनतम मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। फार्मेसी सेवाओं के लिए
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। 25,000 रुपए न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है। अभियंत्रण सेवाएं स्तर 2 के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 25,000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। परामर्शदाता कानूनी मामलों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं एलएलबी की डिग्री चाहिए होगी और 25,000 रुपए न्यूनतम मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। सांख्यिकी सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित वाणिज्य में अर्थशास्त्र या परास्नातक होना चाहिए। 25,000 रुपए मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब श्रेणी 3 के कर्मचारियों की बात करते हैं, श्रेणी 3 की भर्ती की बात करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कार्यालयीय सेवाएं स्तर 3 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 रुपए इसमें निर्धारित किया गया है। आशुलिपिकीय सेवाएं स्तर 3 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 22,000 रुपए इसके लिए न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है। टंकण सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 22,000 रुपए न्यूनतम मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। दूरसंचार सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। 22,000 रुपए न्यूनतम मानदेय इसमें निर्धारित किया गया है। भंडार संबंधित सेवाओं में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए। 22,000 रुपए न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है। फोटोग्राफी सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं फोटोग्राफी का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 22,000 होगा। डाटा प्रोसेसिंग सेवाओं के लिए जो स्तर 3 की भर्तियां होंगी, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कंप्यूटर कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र इसके लिए चाहिए होगा और न्यूनतम मानदेय जो है वो 22,000 ही निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रीशियन सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं इलेक्ट्रिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। 22,000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। यांत्रिक सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। न्यूनतम मानदेय 22,000 रुपए होगा। फिटर सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 22,000 होगा। प्रयोगशाला परिचालन सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। न्यूनतम मानदेय 22,000 होगा। पैरामेडिकल सेवाओं के लिए इंटरमीडिएट एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए। 22,000 रुपए न्यूनतम मानदेय होगा। पर्यवेक्षणीय सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 22,000 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रबंधकीय सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं व्यवस्थापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भी 22,000 रुपए न्यूनतम मानदेय मिलेगा। वाहन चालन सेवाएं, अगर इसके लिए आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ ही वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। न्यूनतम मानदेय 22,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अब श्रेणी 4 की भर्तियों के बारे में बात करें तो इसमें पहली जो भर्ती हो सकती है कार्यालयीय सेवाओं स्तर 4 के बारे में। इसमें शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होगी। न्यूनतम पारिश्रमिक 20,000 रुपए निर्धारित किया गया है। लिफ्ट ऑपरेटर सेवाओं के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए होगा। 20,000 रुपए इसके लिए भी मिलेगा। प्रयोगशाला सेवाओं के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए होगा। न्यूनतम मानदेय इसमें भी 20,000 होगा। स्तर 4 की अगली नौकरियों की बात करें तो अभिलेख सेवाओं के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए होगा। 20,000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। कार्यालयीय अधीनस्थ सेवाएं इसके लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए होगा। 20,000 रुपए न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है। भंडारण सेवाओं के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल चाहिए और इसके लिए न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए निर्धारित किया गया है। विशिष्ट सेवाओं के लिए, अब विशिष्ट सेवाएं क्या है इसमें हम आपको बता दें। इसके लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण चाहिए होगा और 20,000 न्यूनतम मानदेय होगा और इन सेवाओं में होगी डाक सेवाएं, रंग रोगन सेवाएं, खान पान सेवाएं, बागवान सेवाएं, श्रम सेवाएं एवं इत्यादि सेवाएं, ये विशिष्ट सेवाएं आएंगी। इसके लिए भी हाई स्कूल उत्तीर्ण की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और 20,000 न्यूनतम मानदेय इसके लिए निर्धारित किया गया है। अति विशिष्ट सेवाएं, अति विशिष्ट सेवाओं में जो सेवाएं होंगी वो ये होंगी यांत्रिक सेवाएं, विद्युत सेवाएं, सैनिटेशन सेवाएं, पंपिंग सेवाएं, फायर सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं एवं इत्यादि सेवाएं और इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए निर्धारित किया गया है। तो आपने देखा कि आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में कितना कितना न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया गया है और क्या क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए होगी। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर रखें और लोगों के साथ इस पर चर्चा करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और NS Now को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।